धर्म नगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर की पौड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूरे मेला क्षेत्र 9 जोन 33 सेक्टरों में विभाजित। श्रीनगर में मुख्यमंत्री धामी ने किया बैकुंठ चतुर्दशी मेले का उद्घाटन। प्रदेशवासियों के साथ सांस्कृतिक खड़िया का उत्सव मनाया। भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि यह मेला उत्तराखंड की समृद्ध आस्था को संरक्षित करता है। केदारनाथ उपचुनाव रण में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सीएम धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला। मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण में तत्कालीन सीएम हरीश रावत मौजूद थे। कांग्रेस ने भी किया हमला। बोर्ड्स में धाम नाम हटाकर स्पिरिचुअल टाउनशिप क्यों लिखा? शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के बचे कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का काम हो जाएगा पूरा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सड़क हादसाओं को लेकर कांग्रेस पर लगाया आरोप। कांग्रेस लाशों पर कर रही है राजनीति। कांग्रेस ने कहा था कि देहरादून सड़क हादसा क्लब और पब संस्कृति के कारण हुआ है। जिला प्रशासन ने लिया डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खेलने का फैसला। भूमि धोखाधड़ी पर रोक के चलते लिया फैसला। डीएम ने अधिकारियों को दिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर मिलेगी भूमि से जुड़ी जानकारी। भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगेगी रोक। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम। हताश विपक्ष को तीर्थ पुरोहितों ने खुद दिया जवाब। सीएम धामी ने कार्रवाई करते हुए बनाया कड़ा कानून। तीर्थ पुरोहितों ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। लालकुआं क्षेत्र के कोतवाल डीआर वर्मा पर गिरी गाज। 2 महीने के भीतर हुआ कोतवाल का तबादला। दिनेश चंद्र फत्रियाल बने लालकुआं के नए कोतवाल। क्षेत्र में बढ़ते अपराधों और नशा कारोबार के चलते हुआ तबादला। बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त। सड़क हादसे में 4 की मौत, 4 घायल। मंगलोर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास हुआ हादसा। मेरठ के दौराला से रुड़की आ रहे थे बाराती। पुलिस हादसे की जानकारी जुटाने में जुटी। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर लगाया ताला। लोगों ने किया हंगामा। भूमाफियाओं से हुई नोकझोंक। स्थानीय लोग का आरोप स्थानीय प्रशासन और पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से। आज की बड़ी खबर धर्म नगरी हरिद्वार से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा ने कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली मनाई। बता दें कि देव दीपावली के मौके पर श्री गंगा सभा तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने घाटों पर हजारों दीप जलाए और आतिशबाजी भी की। हर की पौड़ी गंगा घाट पर खास रोशनी भी की गई। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के चलते शाम से ही श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचना शुरू हो गए, जिसके चलते इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए भारी संख्या में हरिद्वार के स्थानीय निवासी और यात्री हर की पौड़ी पहुंचे। ये बड़ी ब्रह्मकुंड पर यह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो बता दें आपको, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ पड़ी। कल शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी है। हरिद्वार की हर की पौड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर की पौड़ी के गंगा घाट पर देव दीपावली मनाई गई। कई दियों को जला करके यहां पर देव दीपावली का ये उत्सव मनाया गया है। श्री गंगा सभा तीर्थ पुरोहितों श्रद्धालुओं ने हजारों दीप यहां पर जलाए हैं। भारी संख्या में स्थानीय निवासी से लेकर यात्री यहां पर पहुंचे और धर्म नगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा की धूम इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। कृपया ध्यान दें, क्या करना चाहिए? माँ गंगा जी का जयकारा लगाएं। बोलो श्री गंगे मैया की जय। बोलो
आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह आज हर की पौड़ी पर हजारों दीप प्रज्वलित किए गए हैं और पूरी हर की पौड़ी जो है दियों की रोशनी से पूरी प्रकाशमान है और आतिशबाजी आप देख सकते हैं बहुत हुई है और पूरी चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। और आज इस भव्य दृश्य को, भव्य और अलौकिक दृश्य की साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में पूरे देश और पूरे विश्व से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मौजूद है और सभी यहाँ दीप प्रज्वलित कर माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज दीप प्रज्वलन के उपरांत सुबह कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और हम सब सभी की सुख समृद्धि और शांति के लिए और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, यह गंगा सभा तीर्थपोई समाज का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करते हैं और पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ दीपदान करते हैं। और यह वार्षिक कार्यक्रम है। गंगा सभा और तीर्थपोई समाज मिलकर के इसे बड़े उत्साह के साथ मनाता है और इस वर्ष भी उसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। माँ भगवती, माँ गंगा सभी श्रद्धालुओं को, समस्त तीर्थयात्रियों की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ धर्म नगरी हरिद्वार में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता ये है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु 365 दिनों में गंगा स्नान नहीं कर पाते, वो श्रद्धालु आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो पूरे वर्ष का स्नान करने का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए घाटों के पास एम्बुलेंस व्यवस्था भी है। गंगा घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। बता दें आपको, श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के इस स्नान से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है और वे मां गंगा से अपने पाप और कष्टों के निवारण की कामना भी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने परिवार में सुख शांति की प्रार्थना भी की है। घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है, जो हर की पौड़ी को आस्था के रंग में रंग रही है। जय श्री गंगा जी की। आज आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही, प्रातःकाल वेला से ही लाखों की संख्या, आज 1000 कहेंगे तो कम होगा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा जी के श्री चरणों में लगा रहे हैं और माँ भगवती के चरणों में अपनी कामना को रख रहे हैं। आज के दिन स्नान ध्यान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान करने से प्राणी को मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। आज के दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी दान, वस्त्रदान, पात्रदान, दक्षिणा सहित पंडितों को दान देकर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर यश और पुण्य के भागी बनते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतिरभि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम शगच्छति। जी मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है। मैं यूपी का निवासी हूँ। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय आस्था का पूरा भरमार लगा हुआ है। हर इंसान देश मतलब यूपी के और अपने इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे दर्शन करने, पुण्य प्राप्त करने आया हुआ है और बहुत से लोग हैं जो अपना पिंड दान करने आए हैं और जितने भी अपने पूर्वजों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने आए हैं। तो आज के स्नान से ये प्राप्त होता है कि मतलब बोला जाता है एक तरीके से कि जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे स्नान करने से 100 गुना या 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रंगवती दया देवी दासी, हम दिल्ली से आए हैं। जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं, फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियाँ जलाते हैं और अपनी तुलसी की परिक्रमा करते हैं। तो
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर में आस्था की डुबकी माफ कीजिएगा हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई गई है। और इसी के साथ आपको बता दें उत्तराखंड के श्रीनगर में मुख्यमंत्री ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का उद्घाटन किया। प्रदेश के सांस्कृतिक खड़िया का उत्सव गढ़वाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते गुरुवार को गढ़वाल के आवास विकास मैदान में 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी 2024 का दीप शौर्य का आयोजन किया है। उन्होंने इस अवसर पर भगवान कमलेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला केवल देव भूमि की आस्था का प्रतीक है बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध आस्था को भी संरक्षित करता है। उन्होंने समिति को बधाई देते हुए कहा है कि इस खड़िया को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बेहद प्रयास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दशक के दृष्टिकोण की भी चर्चा की है जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर नामांकन डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में तैयार की गई गुलदार और मानव संघर्ष न्यूक्लिएशन पुस्तक का भी विमोचन किया है। इसी के साथ जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। पुस्तक का उद्देश्य गुलदार से संरक्षण संबंधित जागरूकता हासिल करने की होगी। आध्यात्मिक रूप से पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है। और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएं आए हैं उनको भी एक मंच प्रदान करेगा। तो उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां दिल्ली के बुरारी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी और बीजेपी को घेर रही कांग्रेस पर मुख्यमंत्री धामी ने जवाबी हमला बोला है। बता दें आपको, सीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा है कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष के रहते हुआ था। वहीं सीएम धामी के आरोप पर गणेश गोदियाल ने अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पवित्र जल हाथ में लेकर शपथ भी ली है कि मंदिर निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा है। महारा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए क्योंकि न तो हमारे मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगर आप बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो मुंबई आ सकते हैं, न हमारे मुख्यमंत्री ने महिमा मंडन किया था। महारा ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम की जगह अब वहां लगाए गए बोर्ड्स में स्पिरिचुअल टाउनशिप लिख दिया गया है, धाम नाम की हटा दी गई है और उसके लिए ये कहा गया है। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए हैं, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया।
हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो QR कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस QR कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया, इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठों की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आके पुण्य मिलेगा। हमारा इस चीज को विरोध था, क्योंकि केदारनाथ भगवान हमारे लिए आस्था धर्म के साथ साथ हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी पेट का सवाल भी है। वहीं खबर देहरादून से आ रही है, जहां की प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सभागार कक्ष में स्मार्ट सिटी परियोजना और उससे संबंधित कई निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग और मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर ATM और परेड ग्राउंड रिनोवेशन, ड्रेन, स्मार्ट रोड सहित 19 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि ग्रीन बिल्डिंग का काम देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के बचे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूरे किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के 10 वार्डों में स्मार्ट सिटी के कार्य कराए गए हैं, जबकि 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन 10 वार्डों से बाहर भी निरंतर किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी की कूड़ा गाड़ी भी पूरे नगर निगम क्षेत्र में काम कर रही है। और इसी के साथ मंत्री ने यह भी कहा है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जानी थी, जिसमें से 750 करोड़ रुपए कई विकास कार्यों में व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने शहर भर में लगाए गए CCTV कैमरों की भी समीक्षा की है। इस अवसर पर CEO स्मार्ट सिटी परियोजना सोनिका, ACEO स्मार्ट सिटी परियोजना तीरथ पॉल सिंह और स्मार्ट सिटी से जुड़े कई विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर लाशों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बता दें, यहां पर दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ONGC चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताई है, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के पीछे कई वजह होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि देहरादून के ONGC चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति है, तो फिर अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के पीछे की क्या वजह है? देखिए, ये सरकारों पर आरोप देने का सब्जेक्ट नहीं है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके के तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। जबकि मेरा ये मानना है कि इतना जान माल का नुकसान हुआ है, इतने परिवार बर्बाद हो गए हैं, इतने परिवारों पर प्रभाव आया है, ये हम सबके लिए दुख का विषय है। इस पर तो हमको सुधारात्मक बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर। वहीं अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां के जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने के फैसले लिए हैं। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि दून में रजिस्ट्रार
कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि रजिस्ट्रार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क रजिस्ट्री ऑफिस के पास बनाया जा रहा है। इससे सामान्य नागरिक ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर भूमि से जुड़ी जानकारी पा सकेंगे। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज़्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद। वहीं चुनावी मौसम में केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच विपक्ष ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने के पुराने मामले को दिए जा रहे तूल का जवाब स्वयं तीर्थ पुरोहितों ने दिया है। बता दें, श्री केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कड़ा कानून बनाया, जिसके लिए वे सदैव उनके आभारी रहेंगे। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में कुछ समय पहले जो केदारनाथ ट्रस्ट बना था, उस मामले में तब तीर्थ पुरोहितों की मुख्यमंत्री धामी से बातचीत हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 4 धामों के नाम से देश में कहीं भी मंदिर नहीं बनाने को लेकर कड़ा कानून बनाया गया है। आचार्य संजय प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर बनाए जाने का कोई मामला वर्तमान में है ही नहीं और केवल चुनाव के माहौल में राजनीति रोटी सेकने के लिए ये की जा रही थी। ऐसा कर सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन लोगों को चाहिए कि भ्रमित न हो और स्वतंत्र होकर मतदान करें। वहीं आचार्य विनोद शुक्ला का कहना है कि केदारनाथ धाम का मंदिर दिल्ली में बनाए जाने को लेकर केवल झूठ फैलाया जा रहा है। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में शिला लेकर गए, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री धामी श्री केदारनाथ धाम के विकास के लिए सदैव तत्पर है। तीर्थ पुरोहित अंकित सेमवाल ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि 31 जुलाई को आई आपदा के दौरान बाबा केदार के अन्य भक्त मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया और यात्रा को सुचारू कराया। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में केदार घाटी के विकास के लिए कई कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके लिए वे सभी उनके आभारी रहेंगे। जय श्री केदार, जय गौ माता, जय सनातन धर्म की जय हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है श्री केदारनाथ धाम का मंदिर जो है दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। ये सरासर गलत है और झूठ है। उसी समय उन्होंने जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करके इसको वापस ले लिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है श्री केदारनाथ से जो है शिला लेकर के दिल्ली में गए। ये सरासर झूठ और उन पर कोई झूठा आरोप जो है ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि हम लोग उस दिन वहीं पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रथम दिन हमेशा जो है श्री केदारनाथ धाम में आते हैं। बड़ी आस्था उनकी बाबा केदारनाथ के प्रति है और सनातन धर्म के प्रति उनकी बड़ी आस्था है। और वो जो सीधा जो है हैरी पैर से जो है भगवान श्री केदारनाथ जी के उन्होंने दर्शन पूजन किया और उसके बाद वो सीधा जो है देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। केदार, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा केदार के अनन्य भक्त उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो 31 जुलाई को केदार घाटी में जो आपदा आई थी, उसके बाद जो
त्वरित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उन्हें त्वरित रूप से यात्रा को सुचारू रूप से चलाया गया। मैं माननीय धामेश जी का सिख केदार सभा की ओर से, पूरी केदार घाटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इससे पहले भी चाहे देवस्थान का मुद्दा रहा हो, यात्रा मार्गों का सुधारीकरण रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी घाटी के लिए बहुत ही कार्य किए गए हैं और आगे भी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी घाटी के लिए सदैव इस प्रकार तत्पर रहेंगे। मैं बाबा केदार से आपके दीर्घायु यशस्वी राजनीतिक जीवन की कामना करता हूं। जय बाबा केदार। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और खबर लाल कुआं क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां की कोतवाल पर गिरी गाज 2 महीने के भीतर हुआ। कोतवाल का तबादला कोतवाल डीआर वर्मा को भेजा गया है। दिनेश चंद्र फतरेला लाल कुआं के नए कोतवाल बने हैं। इसी के साथ डीआर वर्मा से स्थानीय नेता चल रहे थे नाराज और ये बताया जा रहा है, बता दें आपको, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों नशों के चलते ये तबादला किया गया है। हल्दू चौर चौकी इंचार्ज को चेतावनी दी गई है और ये कार्रवाई भी जल्द होगी। छात्र नेताओं ने सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज की है। लाल कुआं क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते नशे की कारोबार पर बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका सहित कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने सवाल उठाए थे और कड़ी नाराजगी भी जताई थी। लाल कुआं क्षेत्र में महज चंद दिनों में अपराध और नशे के कारोबार का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बढ़ते नशे पर लाल कुआं पूर्व विधायक नवीन चंद्र ने चिंता जाहिर कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी और कांग्रेस ने भी नाराजगी जताई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका की नाराजगी के चलते लाल कुआं कोतवाल डीआर वर्मा पर गाज गिरी है। महज 2 दिनों के भीतर ही भवाली तबादला हुआ है और दिनेश चंद्र फत्याल को लाल कुआं कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।